यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री संग चर्चा भी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मंत्री खुद मौजूद हैं, दानिश आजाद अंसारी जी। सर, प्रधानमंत्री से कल मुलाकात हुई है, पसमानदा समाज को लेकर भी चर्चा आपने पीएम संग की है। किन मुद्दों को लेकर और भी चर्चा प्रधानमंत्री संग आपने की है? देखिए, कल हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट हुई और हमने तमाम अल्पसंख्यक समाज के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं सरकार, हमारी योगी सरकार, नौजवानों के लिए जो योजनाएं चला रही, उन तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार लगातार अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और अभी हमने 18 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन जो है मदरसों में साइंस एग्जीबिशन हमने कराया था। आने वाले दिनों में मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होने वाली हैं। हमने अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले का आयोजन कराया। अल्पसंख्यक समाज के हमारी महिलाओं के लिए हमने जो तमाम प्रयास किए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। और जिस तरीके से हमारी केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पे जनता के विकास के लिए काम कर रही है। इस विकास के काम ने एक विश्वास पैदा किया है और हम लगातार जनता के विश्वास को और मजबूत करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पसमानदा समाज को लेकर सम्मेलन भी किया है, तो क्या प्रधानमंत्री को कोई फीडबैक इसे लेकर आपने दिया है? देखिए, हमने अभी रामपुर में जो एक बहुत बड़ा पसमानदा लाभार्थी सम्मेलन किया था विधानसभा के जो उपचुनाव था इससे पहले, और उसका नतीजा भी आप देख सकती हैं कि जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां जीता। निश्चित तौर पे आज तमाम योजनाओं का लाभ हम कह सकते हैं कि बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के, धरातल पे आम जनमानस को, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक समाज जो मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज है, बैकवर्ड मुस्लिम है, उससे मिल रहा है। हर योजना में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, तमाम योजना का सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है। इससे उनके जीवन के स्तर में सुधार हो रहा है। और हमने जो बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित किया है, इस कार्य ने एक विश्वास पैदा किया है। और इसी का नतीजा है कि आज अल्पसंख्यक समाज का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार पूरी ईमानदारी से सबको योजनाओं का लाभ पहुंचे, सबको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचे, इस दिशा में काम कर रही है। इन तमाम चीजों ने एक सकारात्मक जो सोच को डेवलप किया है और इसको हम और आगे मजबूत करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज भी तेजी से भाजपा के साथ और योगी जी और मोदी जी के नीतियों से जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होना है। समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कल कानपुर पहुंचे थे, इरफान सोलंकी से मुलाकात की है। आज ट्वीट करके अखिलेश यादव कहते हैं कि झूठे मामलों में जो है वो फंसाया जाता है, यूपी सरकार किसी को बोलने नहीं देती है। ऐसा आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के पेश हुई है। हमने पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। और अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और कहीं कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका उचित प्लेटफॉर्म है, वहां उनको इस बात को रखना चाहिए। निश्चित तौर पे आज हमारा कानून व्यवस्था गंभीरता से काम कर रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में हमने माफिया राज को खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में आज कोई भी अपराधी अपराध करने से डरता है। ये माहौल उत्तर प्रदेश का है। एक स्वस्थ माहौल उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने देने का काम किया है और हम इसको आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे। एक और आखिरी सवाल है कि निकाय चुनाव को देखते हुए, चूंकि आपने कहा कि रामपुर में उसका फायदा हुआ पसमानदा सम्मेलन करने का और बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, तो निकाय चुनाव होना है तो क्या अलग अलग जगहों पर जाकर पसमानदा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे आगामी जो निकाय चुनाव है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम है, वहां बड़ी रैली, एक पसमानदा लाभार्थी सम्मेलन होगा। और जो निकाय चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को भी निकाय चुनाव में टिकट देकर लड़ाने का भी काम करेगी। पार्टी इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है और हमारे प्रत्याशी जो है जनता के बीच में जाकर लड़ेंगे भी, वहां से जीत हासिल करके जनता के विकास को हम आगे ऐसे ही जारी भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।